हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है आपके क्लास 10th का जो मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, बच्चे अपने आंसर की मिला लें, जिनके क्या क्या क्वेश्चन सही हैं क्या क्या गलत हैं। तो अब इस वीडियो में कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे बच्चों के कि एसएसटी का दूसरा सैम्पल पेपर यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए सर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन को टाइप करके आपको बता रहा हूँ मैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये इसमें आपको 90+ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने पहले वाला वीडियो देखा है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो को देख लेंगे, तो इसी वीडियो से उनका काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं पूरा प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, ताकि उन्हें एग्जाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट और आप भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने पहले वाला वीडियो अपलोड किया है उसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, बट और सारे क्वेश्चन इसमें बड़े हैं, 2-2 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, और बड़े क्वेश्चन जो हैं 4-4 5-5 नंबर के, वो इंक्लूड रहेंगे। और मैप का वीडियो ऑल्सो अपलोड है। ठीक है, और मैप का वीडियो भी मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है पहले से ही, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं है तो वो तो आपको पता है, सब्सक्राइब करना ही करना है, और जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, हिंदी में रीड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, इंग्लिश उसकी ट्रांसलेशन नीचे लिखी हुई है। ठीक है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चनों को रटने के लिए बैठ गए और दे दनादन रटने में लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों को लाइटली लेना है, मतलब देखना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पढ़ गए, घंटों घंटों एक ही क्वेश्चन में लगे पड़े हैं कि मुझे याद हो जाए मुझे याद हो जाए, ऐसा नहीं है। बस हल्का हल्का आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और आगे चलते जाएंगे। हाँ भाई, फटाफट हमने 100 क्वेश्चन निपटाने हैं, फटाफट क्वेश्चनों को फिर दोबारा रिकॉल करेंगे, हल्का हल्का देखते जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ताकि पेपर में आप अपने हिसाब से लिख सकें। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन आपका, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, समझाइए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार योजना के विषय में लिखिए। ठीक है, इसके बारे में लिखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन प्लान्स क्या होते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। वियतनाम में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसको आपको बताना है। सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, देखना है इनको अच्छे से। वर्तमान समय में ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के महत्व को स्पष्ट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, शासन के संघीय व एकात्मक स्वरूपों में मुख्य अंतर क्या है, उदाहरण के माध्यमों से स्पष्ट कीजिए। भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह क्या अवरोध है उनका, वो बताना है। राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन। ठीक है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन सी चुनौतियों को उनको सामना करना पड़ता है, इसका आपको उल्लेख करना। असंगठित क्षेत्र, यहाँ लिखा है देखेंगे, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। इसको आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देके उसके सहित आपको इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नियंत्रण करें, यानी जो आपका RBI बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो अन्य बैंकों की जो फंक्शन है उनको किस तरीके से कंट्रोल करता है, इसके बारे में आपको क्लैरिफाई करके बताना है। अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं कि जो हमारा RBI है वो सबसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो अन्य बैंकों से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, आपको इस चीज़ को समझना है। वस्त्र उद्योग श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है, आपको इसको समझाना है। ठीक है, लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का आप उल्लेख करेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, आपको बताना है। UNDP का पूरा नाम क्या है, ये आप बताएंगे। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के 2 सदस्यों का नाम बताना है। NCC का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है, यानी नेशनल कैडेट कोर।
G77 देशों में से आप क्या समझते हैं? G77 देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मांग की प्रणाली क्यों की थी? ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक विकास में शहरों पर पड़ने वाले 3 प्रभावों, यानी डिस्क्राइब 3 इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन सिटीज़ 19th सेंचुरी में। हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट वुमेन लाइफ इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल वाला था, यानी देखो लिखा हुआ है ऊपर में, 19वीं सदी में औद्योगिकरण ने महिलाओं के जीवन पर किस तरीके से प्रकाश डाला है, यानी प्रभाव डाला है। ठीक है, खाद्य उपलब्धताओं पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। तकनीक के जो टेक्नोलॉजी के 2 आपको एग्जाम्पल देने हैं कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल थे, आपको ये बताना है। ठीक है, 18th सेंचुरी के मध्य लंदन में की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। यानी जो पॉपुलेशन थी लंदन की एकदम से क्यों बढ़ने लग गई मिड सेंचुरी ऑफ 18 में? ठीक है, एकदम से वो क्यों इंक्रीज होने लग गया, ऐसा क्या हुआ, तो इसको आपको बताना है। चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, आप बताएंगे, इसको एक्सप्लेन भी करना है। फ्रांसीसी इसमें लिखा है उपनिवेशवादियों, ठीक है, ने वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की थी? इस स्कूल की मुख्य विशेषताएं, यानी इसकी क्या मेन फीचर्स थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्लैरिफाई। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के विषय में आप क्या जानते हैं, उसको विस्तार पूर्वक आपको बताना है। भारतीय कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और उनको आपने क्या करना है, उनका महत्व भी स्पष्ट करेंगे। व्हाट वाज द रोल ऑफ 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लोकल लेवल स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेसी, क्लैरिफाई। आप इसको क्लैरिफाई करके बताएंगे। भारत में जातीय असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं, ठीक है, विद्यमान है, विवेचना कीजिए। यानी द कास्ट इन इक्वलिटी आर स्टिल कॉन्टिन्यूस इन इंडिया, यानी अभी भी भारत में आप देखते हैं कि कुछ लोग जाति के नाम पर क्या असमानताएं प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लिखेंगे आप। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। What do you understand by exchange of things? Describe its main problems. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। What is mean by multinational companies? What are their function modern economic? ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है और उनके जो है फंक्शंस है मॉडर्न इकोनॉमी को लेकर वो क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है आपको बिल्कुल। What do you understand by सिल्क रूट्स, क्लैरिफाई। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, इसको आपको बताना है। नवीकरण योग्य संसाधन तथा अनवीकरण योग्य संसाधन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, राइट विद एग्जांपल। व्यापार संतुलन क्या है, समझाना है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे एसएसटी में, और आपको इन क्वेश्चनों को करने के बाद इतनी आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हो जाएगी जिससे आप अगर कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी आता है तो उसको भी आप अच्छे से कर देंगे, ठीक है। सुनामी के उत्पन्न होने के कारण क्या है, मेंशन द कॉजेज ऑफ अकरेंस ऑफ सुनामी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ किस प्रकार उपयोगी हैं, ये आपको बताना है। भारत के लोग रॉयल एक्ट का विरोध क्यों थे, आपको बताना है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, समझाइए, यानी जो आपको इंडस्ट्रियल पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को कैसे करती है, इसका आपको विस्तार पूर्वक बताना है। भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, राजनीति को प्रभावित करेगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताना है। यानी हाउ डू सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है।
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए, ये आपको बताना है। संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा यानी जिसको आप कहेंगे 2005 में 5 के उद्देश्यों की आपको क्या करनी है, व्याख्या बताएंगे। बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंकों के 3 प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके आपको प्रमुख यानी मेन फंक्शंस जो हैं वो आपको बताने हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, यानी वैश्वीकरण क्या है, इसको आप जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका आपको बताना है। समरूप समाज को परिभाषित करना है, यानी होमोजीनियस सोसाइटीज़ जो होती हैं उनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट डज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स, इसको आपको बताना है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, ये आप बताएंगे। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, रेशम मार्गों ने दुनिया को किस प्रकार जोड़ा, 3 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, लंदन के भूमिगत रेलवे ने किस प्रकार शहर में आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए करने के लिए क्या किया। कॉर्न लॉ क्या है, यानी कॉर्न लॉ क्या है, इसके निरस्त होने के बाद ब्रिटेन में खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 19वीं सदी के मध्य मुंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों देखने को मिली, जैसा कि मैंने अभी बीच में बताया था आपको। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार से क्या प्रभावित किया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, यह कब प्रकाशित हुआ था, यह आप बताएंगे। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर नॉवल रिटन बाय द प्रेमचंद, व्हेन वाज इट पब्लिश्ड, एक्सप्लेन इट्स थीम ब्रीफली। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के लिए आपको इंग्लिश में से पढ़ ले, इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया हिंदी वर्ड। ठीक है, नीचे देखें, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ पासिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट पास किया था, इसके आपको 3 कारण देने हैं। किन्हीं 3 कारणों को लिखना पड़ेगा आपको, इसमें कोई 3 कारण आपको देने पड़ेंगे इसमें। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक उपयोगी क्यों है। ठीक है, कोई 3 उदाहरण आपको देने हैं, नहीं कारण आपको इसके बताने हैं, रीज़न दे के बताना पड़ेगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है, 3 कारण दीजिए। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को किस सोपाने यानी चरणों जिसे आप बोलेंगे का उल्लेख आप कीजिए। नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है, इस प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या हैं, ये समझाइए। नेक्स्ट देखेंगे, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। बाल लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, आपदा न्यूनीकरण के 2 उपाय बताइए। राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई, ये आपको बताना है। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई की गई थी, कहने का मतलब इनका ये है। इसको आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे। परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिमिटिया वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पहले आ चुका है, ये भी हो गया है। देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका आपको बताना है। व्यापार से आप कैसे समझते हैं, व्हाट इज ट्रेड या बिजनेस आप कह सकते हैं। खोज व बचाव दल के क्या कार्य हैं, उल्लेख करना है आपको। सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, देखना आपको है, स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए और करते रहिए इन क्वेश्चनों को। उत्तराखंड राज्य के भवन निर्माण हेतु क्या क्या सावधानियां अपेक्षित हैं। 19वीं सदी में राष्ट्रीय
वात के विकास के लिए यूरोप कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखिए। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं? पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, ये सब हैं। तो ये जो 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एसएसटी में अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। इतनी मैं इस चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आप अच्छे खासे स्कोर इसको बना लेंगे। ठीक है, अच्छा खासा स्कोर का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा खासा स्कोर, मैं पासिंग मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे स्कोर की, यानी परसेंटेज आप अच्छी खासी ले आएंगे अगर ये इन सब क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं। अभी एक एक नंबर वाले के लिए मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड किया है, प्लस मैप वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पूरा अच्छे से देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।